हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ द नेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन स्टॉक के बारे में। पहले बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में। तो जानते हैं कि इस कंपनी का क्या बिजनेस नेचर है या ये क्या करती है। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं इस स्टॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने वाला हूँ आप लोगों के सामने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें, जिससे आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी ने शुरुआत 1993 में की थी और 1994 में एक कलर टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी आज इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने सारे इक्विपमेंट बनाने लगी है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये अलग अलग तरह के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंसेस, लाइटनिंग, मोबाइल फोन्स इक्विपमेंट, सिक्योरिटी डिवाइसेस, सेट ऑफ बॉक्सेस, वियरेबल एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाती है। इस कंपनी के पास अपने 3 R&D सेंटर्स हैं, जो कि इंडिया और चाइना में हैं, और इसके पास में लगभग 2700 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। साथ ही लगातार ये कंपनी एक्सपेंड करती जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इसके शेयर होल्डर्स के लिए। बात करें इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो टोटल रेवेन्यू में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। जैसे कि जून 2021 में 1800 का फिगर है, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में 2800 पर जंप किया है। दिसंबर के अंदर भी 3000 का फिगर देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में 2900, जून में 2800, सितंबर में 3800। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का मैं एक रीज़न भी यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का काम करती है, मोबाइल, टेलीविज़न, LED पैनल्स, इन सभी का निर्माण करती है। तो जाहिर सी बात है, दिवाली के पास में आपको सेल ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसका असर इसके रिजल्ट्स पे भी देखने को मिलता है। इसी कारण इसके टोटल रेवेन्यू में अप एंड डाउन देखने को आपको मिल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखते हैं ईयर बाय ईयर, ये बढ़त ही देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये जो नंबर्स मैंने आपको अभी बताए थे, ये सारे नंबर्स इन करोड़ हैं, यानी कि ये काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें तो नंबर्स में हमें काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप 3200 का फिगर देख सकते हैं, और लास्ट सितंबर का जो लास्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर का आया था, इसमें 4900 का फिगर देखने को मिल रहा है, जो अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है इस कंपनी के लिए। फ्रेंड, बात करें इसकी प्रॉफिट की या नेट इनकम की, तो जून 2021 में जो प्रॉफिट 18 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2023 में 80 करोड़ तक पहुंच चुका है। जबकि जून 2023 में ये 68 करोड़ था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में जो कि सितंबर में गया है, इसमें ये 100 करोड़ का भी नंबर पार कर चुका है, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है और इसके शेयर होल्डर्स के लिए भी। अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो लगभग 34% के आसपास प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि 34% काफ़ी कम है। लेकिन अगर ये शेयर होल्डर्स प्रोमोटर्स के बाद में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स हो, तो ऐसा माना जाता है कि वो स्टॉक इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर यही स्टॉक्स FII या फिर DII या म्यूचुअल फंड्स कंपनियां होल्ड करती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस केस में भी हम देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूट्स लगभग 15.6% होल्डिंग रखते हैं। जबकि बात करें म्यूचुअल फंड की, तो उनकी 15.72% है और DII की लगभग 12% के आसपास है, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा पैटर्न है। बात करें स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक दिन के अंदर इसने लगभग 7.25% का गेन दिखाया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। वहीं 5 दिन के अंदर इसने 5% का अपसाइड दिखाया है। एक महीने में इसने 22% का अपसाइड दिखाया है। वहीं 6 महीने में लगभग 52% का गेन दिया है। एक साल में इसने 60% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, और 5 साल में पूरी कहानी चेंज हो जाती है। इस स्टॉक ने 1500% से ज़्यादा के शानदार रिटर्न दिए हैं। फ्रेंड, ये अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी है और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर आकर के मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। जैसा कि हमने देखा, 5 साल में इस स्टॉक ने 1500 से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। इन रिटर्न्स को देख करके ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन यहीं पर सबसे ज़्यादा आकर के बड़ी मिस्टेक भी वही लोग करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये 1400% से ज़्यादा के रिटर्न इन्हें 1-2 साल या 2-3 महीने या 2-4 दिन में नहीं मिले हैं। इन रिटर्न्स को कमाने के लिए इन्होंने 5 साल का एक अच्छा खासा टाइम दिया है, और इन 5 सालों के अंदर इन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देखा है इस स्टॉक के अंदर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस पीरियड में इन्होंने कोविड का समय भी देखा, जब ज़्यादातर स्टॉक्स 50% या उससे ज़्यादा भी गिर गए थे, क्रैश कर गए थे। और उसके बाद भी अगर आप देखते हैं, इस तरह की गिरावट देखने को मिली थी। जब इसने पीक बनाया लगभग 4 नवंबर को, उसके बाद ये लगभग 50% से भी ज़्यादा स्टॉक क्रैश किया, जैसा कि हम देख सकते हैं चार्ट के ऊपर भी। लेकिन जो लोग इस क्रैश होने की वजह से एग्जिट करके निकल गए, आज वो जरूर डेफिनेटली पछताते होंगे कि उन्होंने उससे क्यों एग्जिट किया।
हर स्टॉक्स के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, उससे डरना नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी तबाह हो गई, अब वो वापस कम बैक ही नहीं कर सकेगी। जिन लोगों ने यहाँ पर आकर के एग्जिट किया, आज वहीं से अगर हम देखते हैं तो इस कंपनी ने वापस से कम बैक किया, और जिन लोगों को पहले का जो पीक था आज उससे भी ऊपर जाकर के कंपनी खड़ी हो गई है। यानी कि इन शॉर्ट में आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट सोचना और उसे रियल में अपनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। छोटे मोटी गिरावट से अगर आप दूर भागेंगे या उससे घबरा जाएंगे, पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे, तो इतने बड़े रिटर्न्स आप कभी नहीं पा सकेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है, तो इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि हम ये कैसे पता लगाएं किसी भी स्टॉक के गिरने पर, चाहे वो 10% गिरता है या 20% या 30%, कि इस स्टॉक में हमें किस तरह से रुकना चाहिए। I mean, कौन सा ऐसा स्टॉक होगा जिसमें गिरने के बाद में भी हमें टिके रहना है। तो उसके लिए मैंने अक्सर आप लोगों को बताया कि आपको कंपनी के फंडामेंटल चेक करने हैं, आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। अगर वो स्टॉक नॉर्मली गिर रहा है और उसके साथ साथ उसी सेक्टर के बाकी स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स अप जा रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अगर वो डाउन जा रहा है, तो उस जगह आपको देखने वाली बात होगी कि आखिर वो स्टॉक क्यों गिर रहा है। क्या कंपनी ने कोई मैनेजमेंट में गड़बड़ी की है? क्या मैनेजमेंट ने ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे कि उनके रेवेन्यू या प्रॉफिट में फर्क पड़ जाए? साथ ही पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स पर गवर्नमेंट के लिए हुए डिसीजन का भी पड़ जाता है, जैसा कि हमने हाल ही में IEX में देखा था। हालांकि वो न्यूज़ रिपोर्ट्स के थ्रू थी, फिर भी उस स्टॉक्स में हमने काफ़ी ज़्यादा गिरावट को देखा था। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि IEX के फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन गवर्नमेंट के एक डिसीजन ने उस स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर दिया। फाइनली मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखिए, और जो बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है उन्हीं स्टॉक्स को पकड़िए, जिससे कि आपको उसके बिजनेस को समझने में आसानी हो। इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय या सेल करें। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है। इसी तरह की बेहतरीन नॉलेज के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।